कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। और आपको याद दिला रहा हूं, मैंने पार्लियामेंट में फरवरी में जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ, नरेंद्र मोदी पर बरसे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया आप सबसे बड़े झूठे हैं। हम आपको बता दें कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज लोकसभा इलेक्शन को लेकर किशनगंज में जगह जगह सभा कर रहे हैं। ऐसे में सोमवार को सोनथा पंचायत में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। करते हुए कहा, राजपूत, भूमियार, आदिवासी, सिख, ईसाई हर समाज से कम पैसे कमाते हैं तो वो है मुसलमान। आइए सुनाते हैं उनका खास। राजपूतों के, भूमिहार के, आदिवासियों के, हर समाज के, सिखों के, ईसाइयों के पोते अपने दादा से बढ़कर कमा रहे। अगर कोई अपने दादा से कम पैसे कमा रहा है तो मुसलमान है वो। और नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि दौलत हमको दी जाएगी। कितना झूठ कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री लेकर इस तरह की बात वजीर आजम करते हैं। अरे आप देश के वजीर आजम हैं, आप किसी चौपाल के नेता नहीं हैं। आप सबके वजीर आजम की बात करना चाहिए था। और बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं हैं? अमित शाह की 6 बहनें नहीं है? क्या रविशंकर प्रसाद की 7 भाई बहन नहीं है? मगर दिखता कौन? मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गवर्नमेंट का आदादोशुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है। मगर ये पुरानी आदत, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों इतना झूठ बोलते? आदादोशुमार तो देख लो तुम्हारी। और मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठी कहते हैं। पार्लियामेंट में 10 मरतबा 10 साल में सवालात पूछे गए, बताओ कितने घुसपैठी भारत में आए। मोदी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं है। 10 मरतबा पूछा गया और बोलते हैं घुसपैठी आए। अरे कहां से आ रहे घुसपैठी? अरे घुसपैठी आ रहे तो मोदी तुम क्या चाय पीकर सो रहे थे? रोकना था उनको। नरेंद्र मोदी जी सुनो, घुसपैठी कहां पर है मैं तुमको बताता हूं। लद्दाख में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चाइना की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है। अरे मोदी तुम में दम है तो बोलो चाइना के खिलाफ। तुम कमजोरों को बदनाम करते हो, मुसलमानों को घुसपैठी कहते हो। अरे मोदी अगर ताकत है तो बोलो चीन कब्जा करके बैठा है। नहीं बोलेंगे चीन के खिलाफ, चाइना के खिलाफ बोलेंगे तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। मगर एक भारत का प्रधानमंत्री रहकर सबसे बड़ी अक़लियत को रुसवा करने के लिए इस तरह का भाषण देते हैं। अफसोस होता है नरेंद्र मोदी कि तुम भारत के वजीर आजम हो। किस तरह की वाहियात बात आपने की। अरे तुम्हारा झगड़ा किसी पार्टी से झगड़ा करो, मुखालिफत करो, मगर तुम भारत के वजीर आजम हो जिसमें 17 करोड़ मुसलमान हैं। इस तरह हमको जलील और रुसवा करेंगे कि बच्चे पैदा करते हैं। अच्छा आपको बता रहा हूं, हायर एजुकेशन में, आला तालीम में 1,80,000 मुसलमान गायब है, नहीं है। कहां चले गए मोदी? ये क्यों मुसलमान हायर एजुकेशन से चले गए? बताओ, नहीं बता पाएंगे। तुमने स्कॉलरशिप के पैसे खत्म किए, क्यों खत्म किए? हज की सब्सिडी थी, तुमने निकाला, अच्छा किया, मगर उसके पैसे हमारी बच्चियों की तालीम को देना था, नहीं देते। आपको मालूम, दिल्ली में एक सुनहरी बाग की मस्जिद है, 200 साल पुरानी मस्जिद है। और जब कभी प्रधानमंत्री की गाड़ी जाती है उस रास्ते से, अगर जोहर का वक्त होगा तो उस वक्त जोहर की नमाज उस मस्जिद में नहीं होती है। और मोदी कहते हैं कि हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, हिंदू बहनों का मंगलसूत्र लूटकर मुसलमानों को दिया जाएगा, हम घुसपैठी हैं। मोदी जी सिखा नहीं तुमने 6 दिसंबर से कुछ?
मगर बदनाम किया जा रहा। और याद रखो, नरेंद्र मोदी जानते हैं सियासत को, इसीलिए बोल रहे। अब आप और हम क्या करेंगे? क्या ओवैसी एक जज्बाती तकरीर करेगा और तुम जिंदाबाद नारे तकबीर के नारे मारकर घर जाकर सो जाओगे? नहीं। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अब तब्दीली लाओ मेरे भाई, जागो मेरे भाई, उठो। ये वक्त उठकर अपने हक के लिए लड़ने का है। तुम ये समझे कि तुम्हारी लड़ाई यादव लड़ेंगे, तुम्हारी लड़ाई नीतीश कुमार लड़ेगा। अरे तुम्हारी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। तुमसे सिर्फ वोट लिया और सत्ता में आ गए। अगर घर किसका जला तो मेरा जला, बेटा किसी का मरा तो मेरा बेटा मरा, किसी की बेटी की अस्मत लूटी गई तो मेरी बेटी की अस्मत लूटी गई, किसी इबादतगाह को तोड़ा गया तो मेरी इबादतगाह को तोड़ा गया। अरे मुझे बेबस कर दिया गया। ये तो अपने इख्तिदार के महलों में आराम से सो रहे हैं। बताओ तुमने क्या हासिल किया? तुमने क्या हासिल किया? सोचो मेरी इस बात को। ये वक्त उठने का है, याद रखो। अगर आज आप नहीं उठेंगे, मैं सिर्फ सोनता की सरजमीन पर आज हजारों की तादाद में आप खड़े उनसे मुखातिब नहीं हो, बल्कि जहां कहीं भी अल्लाह अपने फजल करम से मेरी आवाज को पहुंचाएगा, मैं उनसे कह रहा हूं उठो। मैं मर जाऊंगा, मैं मरने को तैयार हूं, मगर बताओ इन बच्चों का क्या होगा जो आज उम्मीद लगाकर बैठे कि कल मुस्तकबिल हमारा होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, इसीलिए बदनाम हो जाता हूं। लोग मेरी जबान से निकले अल्फाज को समझते हैं कि मैं नफरत को फैला रहा हूं। मैं किसी मजहब के खिलाफ ना था, ना कभी रहूंगा। मैं किसी हिंदू के खिलाफ नहीं था, मैं किसी दलित के खिलाफ नहीं था, मैं किसी आदिवासी के खिलाफ नहीं हूं। मैं कैसे किसी का खिलाफ हो सकता हूं जब मेरे रब की किताब का पहला जुमला क्या है? अरहमर राहिमीन। मैं कैसे किसी का खिलाफ हो सकता हूं? यकीनन मैं एक मुसलमान हूं, मैं किसी का खिलाफ नहीं हूं। मैं अपनी हक की बात कर रहा हूं, मैं अपनी आवाज को पैदा करने की बात कर रहा हूं। अगर नरेंद्र मोदी खड़े होकर कह सकता है कि मैं भारत के ओबीसी का नेता हूं, तो क्या अख्तरुल ईमान गए दूसरा अख्तरुल ईमान खड़े होकर नहीं कह सकता कि मैं सीमांचल का नेता हूं? बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या अख्तरुल ईमान खड़े होकर नहीं कह सकता कि मैं सीमांचल का नेता हूं? बताओ आप, क्या अख्तरुल ईमान नहीं कह सकते कि वो सीमांचल के नेता हैं? मेरे भाई, अगर तुम मानते हो तो फिर 26 तारीख को दबाओगे नहीं दबाओगे बटन? ये पूछो पतंग के निशान पर। अगर अख्तरुल ईमान सीमांचल का नेता है तो हाथ उठाकर बताओ, जहां जहां है हाथ उठाकर बताओ कि अख्तरुल ईमान सीमांचल का नेता है। और नेता को हम कामयाब करेंगे पतंग पर बटन दबाकर। करेंगे आप लोग? 26 तारीख को भूलेंगे तो नहीं? तो मेरे भाई, ये काम आपको, हमारी बहनों को, बुजुर्गों को करना है। अख्तरुल ईमान अभी ठहरो, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी अरे भाई साहब, रुकिए था। मेरी तकरीर को उठाकर देख लो। मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि आज भारत का मुसलमान 1930 के यहूदियों की तरह जर्मनी में जो यहूदी थे अपने आप को समझता है। और यहूदियों में जब हिटलर ने यहूदियों को गैस के चैम्बर में डालकर मार दिया, ऐसे ही नहीं डाला। पहले हिटलर ने तकरीर करना शुरू कर दिए यहूदियों के खिलाफ। यही तरह इस तरह तकरीर कर रहे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री आपको जेब नहीं देता कि आप भारत की इतनी बड़ी आबादी के ताल्लुक से इस तरह की बकवास करें। किसकी दौलत लूटी हमारी, बताओ मेरे भाई। हकीकत बता रहा हूं तुमको, भारत के मुसलमानों की सुनो, जिसको अंग्रेजी में एक लफ्ज है इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं। अगर मेरा दादा 100 रुपये कमा रहा था तो उसका पोता 110 रुपये कमाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के पोते मात नहीं दे सकता कोई, हम ऐसी बेदारी है। मात नहीं दे सकता कोई, हम ऐसी बेदारी है। लिखेंगे तारीख वतन की,
अब पुख्ता तैयारी है। मत घबराओ किशनगंज के लोगों, वक्त बदलने वाला है। मत घबराओ किशनगंज के लोगों, वक्त बदलने वाला है। हैदराबादी शेर हमारा हर लीडर पर भारी है। हैदराबादी शेर हमारा हर लीडर पर भारी है। इनकलाब अख्तर शुक्रिया बहुत बहुत। आपका जोश देखकर नरेंद्र मोदी का भी दिल घबरा गया है। ये हल्दी फोड़ा के कांग्रेस हमारा मस्जिद में ताला लगाया, बीजेपी हमारा मंदिर तो मस्जिद तोड़ा है। कांग्रेस हमारा मस्जिद में ताला लगाया कि नहीं लगाया? लगाया था ना। और बीजेपी हमारा मस्जिद को तोड़ा है। तो आप लोग उसको चुनते हैं क्या? किसको चुनते हैं? पतन छाप, पतन छाप, पतन छाप। बहुत शुक्रिया। के साल जब मास्टर मुजाहिद जब विधायक था मारोडंगा में, 15-20 लड़का रात को 1 बजे गाड़ी छेक रहा था। मारोडंगा वाला गवाह है, हम झूठ बोलते नहीं। मारोडंगा वाला हाथ उठाओ। मास्टर मुजाहिद का आदमी दलाल है और हम दलाल को पसंद नहीं करते हैं। ईमानदार जो मां का दूध पिया है वो अब इसी को चुनेगा।